नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फाइटर्स में। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद इस वीडियो को बना रहा हूं और माफ़ी चाहूँगा कि इस वीडियो में देरी हुई। उत्पाद का जो नियमावली के लिए मैंने जो बताया था आपको कि उत्पाद की नियमावली सारे डिपार्टमेंट की नियमावली में कुछ ना कुछ बदलाव हुई है। तो उसी क्रम में जो है आज मैं बताऊँगा कि एक्साइज़ सब इंस्पेक्टर यानी कि उत्पाद अवर निरीक्षक का मैं पहले आपको बता देता हूँ कि पहले उसमें क्या बदलाव हुआ है। पहले फ़िज़िकल होगा, पहले इसमें फ़िज़िकल नहीं था, तो अब इसमें फ़िज़िकल को ऐड किया गया है या नहीं, या पहले अगर दौड़ होगा या पहले एग्ज़ाम होगा, सब कुछ इस वीडियो में बताएँगे, ठीक है? आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस जो ये पेपर्स मैं आपको, चूँकि हमारे चैनल की परंपरा रही है कि हम जो है आपको ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट के साथ आपको दिखाते हैं, ठीक है? तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा आप लोग, और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिएगा और हमारे पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और पूरे वीडियो में ज़रूर जो है आप लोग अच्छे से बने रहिएगा। सारी जानकारी आप लोगों को हम जो है देंगे आप लोगों को, ठीक है? तो उससे पहले जो है हमारी खोटा की क्लासेस स्टार्ट है। और बता दें जिन दोस्तों को अगर लगता है कि वैकेंसी नहीं आ रही है, तो मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ कि आप भ्रम में मत रहिए। आप लोग पढ़ाई चालू करिए। और कुछ हमारे दोस्त जो सुप्रीम कोर्ट के रिजर्वेशन का, वर्टिकल रिजर्वेशन का जो 5% का हवाला देके जो बता रहे थे कि नियमावली जो है अधियाचना वापस चली गई है, वो बिल्कुल सही बात थी। लेकिन मैं अब ये भी बताऊंगा कि उस पर क्या काम चल रहा है और कितनी तेज़ी से काम चल रहा है और उस पर अब क्या हुआ, अगले वीडियो में मैं अवश्य बताऊंगा। मैं आप लोगों को फिर से स्पष्ट बता दूं कि आप लोग पढ़ाई चालू रखिए, पढ़ाई जारी रखिए, वैकेंसी आएगी, ठीक है? हमारा जो है किसी भी तरह का कोई मोटो नहीं होता कि किसी को भ्रम में रखे, ठीक है? तो एक्साइज सब इंस्पेक्टर का मुझे ऐसा लगता है कि ये वैकेंसी जो है वो स्नातक स्तरीय परीक्षा में ही आएगी। मुझे ऐसा लगता है, क्यों आएगी मैं आपको आगे मैं बताने वाला हूँ। लेकिन खोटा का जो है हमारा क्लासेस शुरू होने वाला है 27 दिसंबर से। जो झारखंड के जो प्रसिद्ध कह सकते हैं कि भीष्म पितामह खोटा के बी एन उद्दार सर, वन एंड ओनली बी एन उद्दार सर, जिनके बारे में कोई ये परिचय का मोहताज नहीं है, ठीक है? मात्र 2,000 रुपये में, और ये ऑफर प्राइस है, ठीक है? इसके बाद इसकी प्राइस 2,500 रुपये हो जाएगी। 26 दिसंबर तक आप जो है 2,000 रुपये में खरीद सकते हैं। इस क्लासेस की क्या क्या विशेषता होंगी? वीडियो क्लासेस लाइव रिकॉर्डेड दोनों मीडियो में होगा, दोनों मोड में होगा। आपका जो है हमारे ऐप जो एग्ज़ाम फाइटर हमारा एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हुआ है। उस ऐप पर रजिस्ट्रेशन आप लोग कर लीजिएगा। उस पे आपको वीडियोस वहीं पे मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है? जो सेव भी रहेगा, आप बाद में उसे देख भी सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स भी मिलेगा आपको। और टेस्ट सीरीज 15 से 20 टेस्ट सीरीज, 15 से 20 टेस्ट सीरीज जो कि बी एन उद्दार सर के मार्गदर्शन में ही तैयार रहेंगी, वो भी आपको मिलेगा। और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि एक चैप्टर कंप्लीट हुआ तो उसके बाद आपको पूरा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हमारे एप्लीकेशन पे ही कराया जाएगा, और उसके लिए कोई भी आपको अलग से फीस नहीं देनी है। उसके अलावा भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास हम लोग चलाएंगे कि जिनको खोटा में कुछ प्रॉब्लम हुआ है उनके लिए भी बी एन उद्दार सर स्पेशल क्लास चलाएंगे, हमारे एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा। और नो डाउट डिफरेंट मिलेगा। आप जहाँ भी खोटा पढ़ते हो, लेकिन हमारे ऐप पे या हमारे जो है एप्लीकेशन पे आप पढ़िएगा, आपको डिफरेंट मिलेगा बहुत सारा चीज़। हमारी ये परंपरा रही है कि मोरों से कुछ ना कुछ डिफरेंट देते हैं, तो खोटा में भी आपको डिफरेंट मिलेगा। 26 दिसंबर तक आपके पास ऑफर प्राइस है। आप मात्र 2,000 रुपये में जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड करिएगा एग्जाम फाइटर्स को, और वहाँ से आप जो है रजिस्टर करके वहीं से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट का सारा मोड अवेलेबल है, ठीक है? और अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो 7270091399 पे आप जो है व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। दोस्तों प्लीज़ कॉल मत करिएगा। और हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जो है टेस्ट सीरीज 50 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो है बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मात्र 500 रुपये में। और आज दूसरी टेस्ट सीरीज जो है कल शाम में अपलोड हो गई है, ठीक है? वीकली टेस्ट होगा, और कोई ज़रूरी नहीं कि ये वीकली होगा। जैसे एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट होगा, एग्ज़ाम के पहले आपका सारा खत्म करा दिया जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। आप इसमें ऑल इंडिया रैंक और सारे कंप्यूटर के लेटेस्ट क्वेश्चन, करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग, सब कुछ टू द पॉइंट बिल्कुल आपका तैयार किया गया हुआ है। इसमें टोटल 50 फुल लेंथ टेस्ट और फुल डिस्क्रिप्शन के साथ, ठीक है? और आपको मिलेगा, चल ठीक है? तो आपको टेस्ट सीरीज में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तो यहाँ से भी जो है आप ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज में इतने क्वेश्चन डाल देंगे कि नो डाउट आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और जेपीएससी में आप देख लीजिएगा, जेपीएससी में हमारे 200 क्वेश्चन में 81 क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज से जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे, 81 क्वेश्चन। तो हमारा सीजन में भी यही प्रयास रहेगा कि आपको 50 टेस्ट सीरीज में
आपको पेपर 3 का जो टेस्ट सीरीज है, पेपर 3 का इसमें जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो है हम लोग जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवा दे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं कि नियमावली में आप लोगों का क्या बदलाव हुआ है, एक्साइज सब इंस्पेक्टर का नियमावली, तो उस पर हम लोग डिटेल में बात करते हैं। चलिए ये देखिए खुल गया। 22 तारीख को ये हुआ है, 22/11/2021। ठीक है, और ये देखिए अधीन झारखंड उत्पाद सेवा में भर्ती प्रोन्नति, झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग। इससे पहले ये 2013 में हुआ था दोस्तों। देखिए 2013 में संशोधन करते हुए निम्न नियमावली गठित करते हैं 2013 में। तो मैं आपको जो है दोस्तों एक पॉइंट वाली बात, सब इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हूँ। पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अब चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा रास्ते में। ठीक है, देखिए ये सब आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले योग्यता आप जान लीजिए। ठीक है, योग्यता ये है जो मैट्रिक और इंटर की तरह उक्त, ये देखिए आपको सबसे पहले तो स्नातक होना है, एक्साइज सब इंस्पेक्टर के लिए स्नातक होना है, और उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा इंटरमीडिएट झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा, तथा अभ्यर्थियों को रीति भाषा ज्ञान होना अनिवार्य होगा। देखो दोस्तों, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा कि मुझे कुछ भी फेक बोलना नहीं आता, जो स्पष्ट बोलता हूँ। ये नियमावली जो है इसमें बदलाव होगा, निश्चिंत रहिए बदलाव होगा, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद बदलाव कितनी जल्दी हो जाएगा, हो सकता है आपको पढ़ने का मौका भी ना मिले। इसलिए मैं कहता हूं कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के अलावा। ये बिल्कुल मान कर मत चलिए कि ये नियमावली तो कोर्ट में अटकी रहेगी, ये होगी वो होगी, बिल्कुल नहीं। आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं है, आप बिल्कुल पढ़ाई करिए। क्योंकि अगर फॉर्म का, चूंकि अब एक एग्ज़ाम है, 2 एग्ज़ाम तो है नहीं, एक एग्ज़ाम है, तो अगर 3-4 महीने में भी एग्ज़ाम ले ले, कितना जल्दी तेज़ी से जो है वो हो जाए, तो आपके पास समय हो सकता है ना मिले। मैं आपको फिर से आगाह कर दे रहा हूँ, और ये चेतावनी समझ लीजिए। आपके काम है पढ़ाई करना, और आपको पढ़ाई करिए। ठीक है, तो इसका जो है मैट्रिक इंटर जो है झारखंड से होना अनिवार्य है, और परंतु यह कि झारखंड राज्य की, यानी कि जो आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त से मैट्रिक इंटर, यानी कि सीधा सीधा ही समझिए, इस लाइन का मतलब ये समझिए कि जो लोग EWS है, ठीक है, EWS, SC, ST और OBC, अगर आप हैं झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये मैट्रिक और इंटर वाला रूल आपके ऊपर लागू नहीं होता। आप पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी पढ़े हैं, आप जो है एप्लीकेबल है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, अब आगे से बढ़ते हैं, जो मेन चीज़ें मैं आपको दोस्त वही बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए अब इसमें योग्यता क्या होगा। ये देखिए आपका जो है सामान्य वर्ग के लिए ऊंचाई 160 होना चाहिए, पहले ये 165 था, तो यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिल गया। आपका सीना न्यूनतम में 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और EWS के लिए भी 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और न्यूनतम 81 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। ठीक है, पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 160, 81 जो है सीना होना चाहिए, और SC ST के लिए 155 हाइट होनी चाहिए, और न्यूनतम 79 सेंटीमीटर आपका जो है चेस्ट होना चाहिए। महिलाओं के लिए जो है न्यूनतम 148 सेंटीमीटर हाइट होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये रहा जो है आपका, ये आपका जो फिजिकल जो हाइट वगैरह है उसका मापदंड हो गया, ये नए वाले में है। ठीक है, ये नया वाला है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, वैसे पूरा PDF जो है हमारा टेलीग्राम चैनल जो है एग्जाम्स फाइटर्स, आप सर्च करिएगा, स्पेलिंग है EXAMSFIGHTERS, एग्जाम्स फाइटर्स। ठीक है, और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अब हमारी क्लासेस जो है बिल्कुल एक नए तरीके से चलने वाली है, बिल्कुल एक डायनामिक मोड में। अगर हम हमारे चैनल पे फिर से बता रहा हूँ कि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपकी झारखंड के सारी क्लासेस, जितनी भी परीक्षाएं होंगी, बिल्कुल नए मोड में, नए तरीके से और डायनामिक रूप में चलेगी। बस थोड़ा सा जो है इसमें वो है सरप्राइज, आप लोगों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब इसमें दोस्तों दौड़ भी हो गया है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, दौड़ भी है कि पुरुषों के लिए 60 मिनट में 10 किलोमीटर जो है दौड़ होना आवश्यक है पुरुषों के लिए। पहले दोस्त फिजिकल नहीं था, पहले जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ है 2016 में आई थिंक हुआ था लास्ट सब इंस्पेक्टर का, तो पहले दौड़ नहीं था, लेकिन अब इसमें जो है 60 मिनट में 10 किलोमीटर आपको दौड़ना है। ठीक है, और महिलाओं के लिए 40 मिनट में 5 किलोमीटर का दौड़ महिलाओं के लिए। ठीक है, 40 किलोमीटर का दौड़, और ये क्वालिफाइंग नेचर का है, यह परीक्षा क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा, इसमें कोई भी मार्क्स इसका ऐड नहीं होगा। ठीक है, अभी इसमें दिया है कि जो मेडिकल होगा वो पुलिस अवर निरीक्षक, जो सब इंस्पेक्टर्स का जो बोर्ड लेता है मेडिकल, वो भी इसका ले सकता है। अब इसमें आगे जो मेन चीज़ें मैं आपको वही बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो प्रश्न होंगे आप पूछ सकते हैं।
हाँ, देखिए, मैं आपको इसलिए भी बता रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इसका एग्ज़ाम जो है, वो एग्ज़ाम स्नातक स्तरीय जो वैकेंसी आएगी, जो एएसओ का असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसको हिंदी में सचिवालय सहायक भी बोलते हैं, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि इसका वैकेंसी भी एक्साइज सब इंस्पेक्टर का उसी के साथ आएगा। क्यों? ये देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों के आरक्षणवार अधिसूचना प्राप्त होने पे आयोग झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन नियमावली 2021 के अंतर्गत विज्ञापन प्रकाशित कर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर इस सेवा के अनिर्दिष्ट उत्पादों में सीधी भर्ती के लिए पात्र लोगों से आवेदन आमंत्रित करेगा। देखिए, यहाँ जो ये स्नातक स्तर लिख दिया ना, ये यहीं पे कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। हालांकि मैं सब कुछ बता दूंगा, वैकेंसी कौन सी पहले आएगी, बाद में आएगी, कितनी सीट आएगी, एक सीट का विवरण आपको आपके एग्जाम फाइटर चैनल पर मिलता है और वो सबसे पहले मिल जाएगा। तो यही जो लाइन है, ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो एएसओ का है और जो कंबाइंड जो हो सकता है कि कंबाइंड भी आए, ठीक है। तो एक बात आपको मैं बता दे रहा हूँ कि स्पष्ट है यहाँ से कि इसका जो फिजिकल है दौड़ वो बाद में होना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और ये स्पष्ट है, दौड़ इसका बाद में होना है, पहले नहीं होना है। और ये आगे भी दिया हुआ है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये कैसे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सर्वप्रथम लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी कि पहले रिटर्न होगा, ये तो कन्फर्म हो गया। लिखित परीक्षा के उपरांत शारीरिक दक्षता की जांच हेतु आयोग रिक्त पदों के विरुद्ध 3 गुना सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा 8 दिन में वर्णित प्रावधान कराएगा। यानी कि पहले रिटर्न होगा, रिटर्न के बाद होगा आपका फिजिकल, पहले हाइट वगैरह चेस्ट वगैरह आपका मापा जाएगा, उसके बाद जो है 10 किलोमीटर का दौड़ आपको क्वालिफाई करना है 60 मिनट में। तो ये तो चलिए कन्फर्म हो गया कि आपका जो लिखित परीक्षा पहले होगा, उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा और उसके बाद जो है मेडिकल होगा। ये कन्फर्म हो गया, यानी कि पहले दौड़ नहीं है, एग्जाम के बाद ही दौड़ है। चलिए ठीक है, ये अब आगे बताते हैं आपको। चलिए, ये तो कन्फर्म हो गया आपका। पहले देखिए इसमें साक्षात्कार भी होता था, ठीक है, पहले इसका जो है साक्षात्कार भी होता था, अब उसको विलोपित कर दिया गया, यानी कि उसको हटा दिया गया है। जो काम की चीज़ें मैं आपको दोस्तों वही बता दे रहा हूँ। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट ये देखिए, बहुत सारे लोग परेशान थे कि जो है उम्र सीमा जो है 35 साल रहेगा या उससे बढ़ा दिया जाएगा। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि देखिए यहाँ पे पॉइंट 8 पढ़िए, झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग नियमावली 2013 के नियम 16 प्रोन्नति हेतु पात्रता निम्न प्रकार की होगी। पहले ये 35 वर्ष था, पहले कौन निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि इसके बदले क्या किया जाता है, आयु अधिकतम 40 वर्ष होना, यानी कि अब एज जो है वो 40 वर्ष होगा। ये कंफर्म हो गया है और ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है उन सभी छात्रों के लिए जो लगातार हमें मैसेज और कॉल करके परेशान हो रहे थे। और मैं उन्हें एक बता रहा था, मैं एक उन्हें जो है कह सकते हैं एक एश्योरेंस भी दे रहा था कि आप निश्चिंत रहिए, आपको उम्र सीमा में छूट मिलेगा। तो ये तो निश्चिंत हो गया कि यहाँ पे 40 जो है एक्साइज सब इंस्पेक्टर का जो है उम्र सीमा होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एएसओ जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का भी जो एग्ज़ाम होगा, यानी सचिवालय सहायक, उसमें भी उम्र सीमा में छूट दिया जाएगा और वो आगे भी आपको मैं बता दूंगा जो भी सूचना प्राप्त होगी। तो ये तो चलिए निश्चित हो गया कि 40 साल हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, चलिए एज का हो गया, फिजिकल का हो गया और दौड़ का हो गया, एज का भी हम लोगों ने देख लिया, अब हाइट वगैरह भी हो गया। अब इसमें क्या था, अब तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, फिजिकल जो है, फिजिकल का कोई अंक नहीं है, यानी कि सिर्फ रिटर्न का नंबर है। सिर्फ रिटर्न जो अब चूंकि एक परीक्षा है, प्री और मेंस तो खत्म कर दिया गया है, सिर्फ एक परीक्षा है, इसीलिए उसी के आधार पे जो है आपका नंबर मिलेगा, उसी के आधार पे आपका वो तैयार होगा मेरिट लिस्ट। और इसमें कुछ ऐसा दोस्तों दिख नहीं रहा है, नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि इसमें जो है पहले पहले रिटर्न एग्ज़ाम होगा, रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, ठीक है, और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। चलिए, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। तो एक्साइज सब इंस्पेक्टर का सीट कितना आएगा ये मैं आपको बता दूंगा बहुत जल्द। सीट अभी नहीं गई है, आपको सीटों की संख्या भी बता दूंगा, और ज़्यादा नहीं 100 के आसपास ही सीट रहेगा। हालांकि जितनी भी सीट रहेंगी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा पद माना जाता है दोस्तों। अच्छा पद किस सेंस में, ये मुझे वीडियो में बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा पद माना जाता है। और एक्साइज और
एक्साइज कांस्टेबल का जो है क्या होगा उसका भी अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, उसका नियमावली जो है अलग से वीडियो उसका बना दूंगा। ये सिर्फ एक्साइज सब इंस्पेक्टर का है और इसमें लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। एज का रिलैक्सेशन मिल गया, दौड़ बाद में है, 10 किलोमीटर की दौड़ है, ठीक है। तो आप लोग परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से करिए, वैकेंसी आएगी और निश्चित आएगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये एग्ज़ाम फाइटर चैनल जो है मैं आपको पहले भी बता रहा था कि हम लोग कोई भी झूठा प्रॉमिस नहीं करते। दो नियमावली में विसंगति, मैं अभी भी कह रहा हूँ उस पर कि विसंगति है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा मामला नहीं चलेगा, ठीक है। और आपके सामने ऑप्शन नहीं है पढ़ाई के अलावा, चूंकि अब एक एग्ज़ाम है, इसलिए आप रिस्क तो बिल्कुल मत लीजिएगा, रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा। कब क्या हो जाए, और 3-4 महीने के गैप में एग्ज़ाम ले सकता है आयोग, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। और जब फॉर्म निकलने के बाद पढ़ाई करने वाले हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। जिनकी तैयारी अच्छी होती है, आप तैयारी वो लोग करना स्टार्ट भी कर चुके हैं। फॉर्म आने के बाद तैयारी करने वाले सिंसियर कैंडिडेट तो बिल्कुल नहीं माने जाते। थोड़ी बहुत पढ़ाई उनकी चल रही है जो सिंसियर कैंडिडेट है, ठीक है। तो ये रही पूरी नियमावली आप लोगों के सामने। इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एग्जाम फाइटर सर्च करिएगा टेलीग्राम चैनल में, ब्लू कलर का लोगो जो है हमारा है, आप उस पर आराम से ज्वाइन हो जाइएगा। हमारे ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर लीजिएगा। और जो सचिवालय सहायक की जो कुछ लोग जो जो कुछ कह सकते हैं राष्ट्रीय, जो कह सकते हैं कि राष्ट्रीय मूर्खाधिराज लोग जो हैं, हमारे झारखंड के राजकीय बैल लोग जो कह रहे थे कि एएसओ का जो हमने नोटिफिकेशन दिखाया था वो फेक था या वायरल था, उसकी भी सत्यता आपको मैं बहुत जल्द दिखाऊंगा, चिंता मत करिए। बस एक बार जो है नया वाला रोस्टर आ जाए, जो है महिला वाला, जो उसको लेके नया रोस्टर आ जाए, वो 1-2 दिन के अंदर वो आ जाएगा, फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि उसकी सच्चाई क्या थी। कोई भी हमारा दावा इस चैनल से गलत नहीं होता दोस्तों। कोशिश करते हैं कि जितनी भी बताए सही बताए आप लोगों को, गलत बताने का प्रयास तो बिल्कुल भी नहीं होता हमारे चैनल से। तो आप लोग पढ़ाई जरूर कर दिए, स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई आप लोग। और हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, स्टार्ट हो चुकी है 2 टेस्ट सीरीज। आप हमारे टेस्ट सीरीज में कभी भी भाग ले सकते हैं, ठीक है। हमारा जो डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप, हमारा एग्ज़ाम फाइटर इस नाम से है, 50 टेस्ट सीरीज है उसमें। और साथ ही साथ हमारा खोटा का सबसे बेस्ट BN ओदार सर, जो खोटा के भीष्म पितामह माने जाते हैं, मात्र 2,000 रुपये में कोर्स उनका स्टार्ट होगा। 27 तारीख से जो है क्लासेस स्टार्ट होंगी। अभी आप ऑफर प्राइस में 26 तारीख तक के लिए ले सकते हैं, मात्र 2,000 रुपया में। सब कुछ हमारे ऐप पे ही, एग्ज़ाम फाइटर ऐप, सब कुछ परचेज वगैरह वहीं से कर सकते हैं। डेमो क्लास भी हम लोग पहले सर का दिलवा देंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। और नागपुरी के लिए, कुरमालू के लिए और उर्दू के लिए भी क्लासेस बहुत जल्द शुरू होंगी। और नागपुरी के भी बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षक आपके प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सभी की तैयारी अब हमारे एग्ज़ाम फाइटर ऐप पे कराई जाएगी, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए उसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्द। और एक्साइज कांस्टेबल का जो है नियमावली, और जो सीटें कुछ आगे आने वाली है एएसओ की, एएसओ का फिर से रिडिफाइंड आने वाला है, सब कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत जल्द आने वाला है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आप लोग तैयारी में लगे रहें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट।